ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 177वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 58 सूत्र पूरे किए। प्रसंग चल रहा है, शरीर में एक इंद्रिय है या अनेक इंद्रिय हैं। प्रश्नकर्ता का सिद्धांत है एक ही इंद्रिय है और उत्तरकर्ता का सिद्धांत है विषय 5 है तो 5 इंद्रियां हैं। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा विषय आपने 5 बोला है, 5 नहीं है, बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक है तो फिर इंद्रियां भी बहुत अधिक होनी चाहिए। तब सिद्धांती ने कहा ऐसा नहीं है कि जैसे अनेक प्रकार के गंध है तो उसमें गंधत्व सामान्य से एक ही घ्राणेन्द्रिय से सारी गंध जो है वो ग्रहण हो जाएंगी, ऐसे सभी इंद्रियों के हो जाएंगे। तो उस सामान्य को लेकर के उनको एक एक विषय में सबको अंतर्नीत कर दिया था, यानी सारे गंध एक गंधत्व सामान्य से एक जाति के रूप में एक ही है। ऐसे रूपत्व सामान्य से सब रूप एक प्रकार के हैं। स्पर्श सामान्य से सारे स्पर्श एक जैसे हैं। ऐसे 5 विषयों को 5 प्रकार ही बना दिया उन्होंने। तो अब प्रश्नकर्ता एक बात कह रहा है, पृष्ठ संख्या 172 पर, यदि सामान्यम संग्राहकम प्राप्तम इंद्रियाणाम एकत्वम इति वाक्यशेषः। वो कहता है यदि सामान्यम संग्राहकम, यदि सामान्य जाति को लेकर के आप सभी गंधों को एक में ग्रहण कर रहे हो, सभी रूपों को एक में, सभी स्पर्शों को एक में, सभी शब्दों को एक में ग्रहण कर रहे हो, तो प्राप्तम इंद्रियाणाम एकत्वम, फिर इंद्रियों को भी इंद्रिय सामान्य लेकर के, इंद्रिय सामान्य तो सभी इंद्रियों में है। अगर आपको जाति को लेकर के ही एक बनाना है तो इंद्रिय सामान्य से फिर इंद्रियों को भी आप एक मानो ना, आप 5 क्यों मानो? फिर तो इंद्रियाणाम प्राप्तम एकत्वम, फिर तो इंद्रियों को भी एक मानो आप। जब सामान्य को लेकर के आपने सबको संग्रहित कर रहे हो तो इंद्रियों के सामान्य को लेकर के भी एक इंद्रिय मान लो। अथवा दूसरी बात कह रहा हूं मैं, अथवा इंद्रियाणाम प्राप्तम, इंद्रियों का एकत्व सिद्ध होता है। क्यों? ये जो 5 विषय बोल रहे हो ना आप, 5 विषय, तो 5 विषय विषयत्व को लेकर के सब एक ही में आ जाएंगे सामान्य। 5 विषय हो गए ना, तो सभी विषयों में विषयत्व सामान्य है। अब विषयों को ध्यान में रख करके बोल रहा हूं, पहले इंद्रियों को ध्यान में रख करके बोला था। तो विषयत्व सामान्य को ध्यान में रख करके अगर आप देखें तो फिर वहां पर विषयत्व सामान्य से एक ही विषय बन जाएगा। जब एक ही विषय बन जाएगा तो एक ही इंद्रिय माना जाएगा ना, फिर अनेक इंद्रिय क्यों मानते हो? ये इसका अभिप्राय है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? वो कहता है विषयत्व अव्यतिरेकाद एकत्वम, विषयत्व अव्यतिरेकात, 5 विषयों में विषयत्व का भेद नहीं है। देखिए 5 विषय है ना हमारे सामने,
देखिए, पहला विषय है गंध, दूसरा विषय है रस, तीसरा विषय है रूप, चौथा विषय है स्पर्श, पांचवा विषय है शब्द। और ये पांचों विषय है तो विषयत्व सामान्य पांचों में एक ही है ना। सब पांचों विषयों में विषयत्व सामान्य एक ही है, तो विषयत्व सामान्य सब में एक ही है, तो फिर तो एक ही विषय मानो ना। तो कह रहा विषयत्व अव्यतिरेकात्, विषयत्व का अभेद होने से सब में विषयत्व विराजमान है, तो अव्यतिरेकात् अभेद होने से विषयत्व जो है सब विषयों में एक जैसा होने से एकत्वम प्राप्तम, एक ही इंद्रिय है ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि एक विषय है तो एक इंद्रिय, हमारी बात मान लो, आपके अनुसार हम बता रहे हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। विषयत्वेन ही सामान्येन गंधादयः संग्रहीता इति, उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्यकार कि विषयत्वेन ही सामान्येन, विषयत्व सामान्य से, विषयत्व जाति से, गंधादया तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द विषयत्व सामान्य से संग्रहीता, एक ही विषयत्व सामान्य में संग्रहित हो गया, तो विषयत्व सामान्य से एक ही माना जाएगा। तब जब एक ही विषय माना गया तो फिर एक इंद्रिय है, एक विषय एक इंद्रिय, हमारी बात सिद्ध हो रही है, यह प्रश्नकर्ता का कहना है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। नहीं हो सकता, आप कितनी लाख कोशिश कर लो जी, नहीं हो सकता। न का मतलब नहीं, अर्थात एक इंद्रिय नहीं है, पांच इंद्रियां हैं। क्यों? वो कहते हैं बुद्धि लक्षण अधिष्ठान गति आकृति जाति पंचत्वेभ्यः, ये उत्तर है। उत्तर क्या दिया उन्होंने? बुद्धि लक्षण, बुद्धि कहते हैं जी ज्ञान को। बुद्धि का जो लक्षण है, बुद्धि का जो चिन्ह है, बुद्धि का जो लिंग है, वो उन विषयों से पता लगता है। क्योंकि अलग अलग विषय अलग अलग बुद्धि का लिंग है। बुद्धि का मतलब ज्ञान, तो जैसा विषय वैसा ज्ञान वहां लिंग बनता है। अलग अलग ज्ञान है, एक जैसा ज्ञान नहीं होता है उनका। और अधिष्ठान, अधिष्ठान कहते हैं आधार को। देखिएगा, नेत्रेंद्रिय का अधिष्ठान अलग है, कर्नेंद्रिय का अधिष्ठान अलग है, सबके अधिष्ठान अलग अलग है शरीर में। तो अधिष्ठान भेद से इंद्रिय भेद सिद्ध होता है, और ज्ञान रूपी लिंग से, बुद्धि लक्षण का मतलब है ज्ञान रूपी लिंग चिन्ह, तो ज्ञान रूपी लिंग से पता लगता है अलग अलग ज्ञान, तो अलग अलग इंद्रियां हैं ऐसा। और अधिष्ठान अलग अलग है, इसलिए भी इंद्रियां अलग अलग है, ये सिद्ध होता है। तीसरी बात कही है गति। गति का मतलब है इनके प्रकार, इन इंद्रियों के प्रकार से पता लगता है कि इंद्रियां अनेक है, पांच हैं। फिर कहा आकृति, उनकी आकृतियां देखो, हर इंद्रिय की आकृति अलग अलग प्रकार की है, तो उनकी आकृति से पता लगता है। जाति का यहां अर्थ है कारण, रीजन। जाति का मतलब है यहां कारण है, क्योंकि इन इंद्रियों के जो कारण है वो अलग अलग है। इन पांचों इंद्रियों के कारण जो है ना, वो अलग अलग है। इससे भी पता लगता है कि इंद्रियां पांच हैं, एक नहीं है। तो कह रहे हैं बुद्धि लक्षण से, अधिष्ठान से, गति से, आकृति से, जाति से, पंचत्वेभ्य, पांच, इन पांचों के कारण से पांच इंद्रियां हैं। अर्थात पांच ज्ञान सिद्ध हो रहे हैं, पांच अधिष्ठान सिद्ध हो रहे हैं, पांच प्रकार सिद्ध हो रहे हैं, पांच आकृतियां सिद्ध हो रहे हैं, और पांच कारण सिद्ध होने से पंचत्वेभ्य, इन पांच पांच से ये पता लगता है इंद्रियां भी पांच हैं।
पंचत्वेभ्यः मतलब है 5 प्रकार के ज्ञानों से ये सिद्ध होता है, क्योंकि अलग अलग ज्ञान है। देखिए, गंध का बिल्कुल अलग ज्ञान है, रूप रस का बिल्कुल अलग ज्ञान है, रूप का अलग ज्ञान है। तो उनका जो ज्ञान रूपी जो लिंग है वहां में दिखता है कि इसी प्रकार का ज्ञान है गंध का, इसी प्रकार का ज्ञान है ये रस का। तो ये ज्ञान रूपी लिंगों से, ये 5 प्रकार के ज्ञानों से पता लगता है। पंचत्वेभ्य, ये 5 प्रकार के ज्ञानों से पता लगता है इंद्रियां 5 हैं। और अधिष्ठान, 5 प्रकार के अधिष्ठानों से ये पता लगता है कि इंद्रियां 5 हैं। और इनके जो प्रकार है, इनके कार्य करने की, यहाँ गति का मतलब है इंद्रियों का जो प्रकार है कार्य करने की। हाँ, नेत्रेंद्रिय का प्रकार अलग है, उसका कार्य करने की शैली अलग है, बाकी इंद्रियों के अलग अलग है। तो इनके जो प्रकार है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, वो भी 5 प्रकार के अलग अलग होने से पता लगता है कि इंद्रियां 5 है। और इन 5 की अलग अलग आकृति है। त्वचा की देखो आकृति, सर्व शरीर अधिष्ठानम, पूरे शरीर में फैला हुआ उसका आकार देखो, स्पर्शेंद्रिय का। कर्णेंद्रिय का देखो, अलग प्रकार की आकृति है। नेत्रेंद्रिय की अलग प्रकार की आकृति। तो इनकी जो आकृतियां हैं, ये अलग अलग 5 आकृति अलग अलग होने से पता लगता है इंद्रियां अलग अलग है। ऐसे जाति, कारण, गंध मतलब घ्राणेन्द्रिय का जो कारण है वो पृथ्वी है, हाँ याद रखना। रसना इंद्रिय का जो कारण है वो जल है, पीछे पढ़ के आए ना, ये इंद्रियां 5 भूतों से उत्पन्न होती हैं, हाँ याद रखना। ये सिद्ध करके आए हम लोग। अब इसमें आपके दिमाग में संशय पैदा होना नहीं चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो? न्याय दर्शन, और न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र हैं, इनका सिद्धांत अलग है। अब इस सिद्धांत को आप सांख्य शास्त्र में लागू करोगे तो खिचड़ी बना दोगे आप, फिर परेशान हो जाओगे। इस सिद्धांत को इसी के आधार पर आपको समझना है, और उस सिद्धांत को उसके आधार पर समझना है। जब फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुरूप आपको सब सिद्धांतों को समझना है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के अनुसार आपको उनके सिद्धांतों को समझना है। जैसे वाम समझते हैं वैसे यहाँ पर भी। स्पष्ट हो गए ना? तो जाति जो इनके जो कारण हैं, वो कारण 5 हैं, अलग अलग हैं। घ्राणेन्द्रिय का कारण पृथ्वी है, रसनेन्द्रिय का कारण जल है, नेत्रेंद्रिय का कारण जो है वह अग्नि है, और स्पर्शेंद्रिय का कारण वायु है, और श्रोत्रेंद्रिय का कारण वह आकाश है। इसलिए इनके जो कारण हैं, इनकी जो जाति, जाति का मतलब यह कारण, कारण 5 होने से भी पता लगता है इंद्रियां 5 है। ये इस सूत्र का अर्थ हो गया। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? अब आगे भाष्य को देखिएगा। भाष्य इसी बात को स्पष्ट करता है। वो कहते हैं, न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषया ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्या अनुमीयन्ते। मतलब एक इंद्रिय से ये 5 विषय गृहीत नहीं होते हैं, इस बात को इस पंक्ति में बताया है। कहते हैं खलु, खलु निश्चित रूप से, विषयत्वेन सामान्य, विषय सामान्य से, मतलब ये सब 5 विषय है ना, तो विषय सामान्य को लेकर के विषय व्यवस्था, विषयकृत व्यवस्था, विषयों की ऐसी व्यवस्था कर दो, विषयत्व सामान्य से एक ही विषय है, ऐसा बना करके ग्राहकांतर निरपेक्षा, दूसरे ग्रहण कराने के साधन को ना मानते हुए, विषय को ग्रहण कराने का साधन कौन है जी? इंद्रिय, ठीक है ना? विषय को ग्रहण करने का साधन इंद्रिय हैं। तो अब यहाँ पर एक ही त्वचा इंद्रिय मान रहा है, वो बाकी इंद्रियां नहीं मान रहा था। पूरे शरीर में एक ही इंद्रिय है, उसका नाम है त्वचा, त्वक, त्वग एकम इंद्रियम, ऐसा उसका सिद्धांत था। तो वो कहता है तो विषयत्व सामान्य बना करके, यानी विषय सामान्य से विषयकृत व्यवस्था, तो विषय की एक व्यवस्था आप कर रहे हो कि एक ही विषय है,
और ग्राहकांतर निरपेक्षा, और दूसरी इंद्री की अपेक्षा किए बिना एक साधन ग्राह्या, एक ही साधन रूपी इंद्री से ये जो विषय है वो गृहीत होते हैं, ऐसा न अनुमीयन्ते, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते आप। न को अंत में लगाना है, न अनुमीयन्ते, मतलब विषयत्व सामान्य बना करके एक विषय बना लिया, 5 विषयों को विषयत्व सामान्य जाति को सामने ला करके एक विषय बना करके और एक इंद्री से वो गृहीत होते हैं, ऐसा आप अगर अनुमान करना चाहते हो, न अनुमीयन्ते, ऐसा अनुमान आप नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया जी। अनुमीयन्ते च पंचगंधादयो गंधत्वादिभिः स्वसामान्यै कृत व्यवस्था इंद्रियांतर ग्राह्याः। अब ये दूसरा वाक्य है, इससे ये कहना चाहते हैं अनुमीयन्ते, अनुमान होता है। क्या अनुमान होता है? 5 प्रकार के विषय। हाँ, ये याद रखना, 5 प्रकार के विषय। प्रकार आते ही, जैसे गंध है और गंध एक प्रकार है, और उस गंध में बहुत सारी गंध, जितनी भी गंध हो सकती हैं, सुगंध, दुर्गंध, या बिना दुर्गंध बिना सुगंध, सामान्य गंध, ठीक है ना, उसको कहते हैं। एक होता है सुरभि सुगंध, दुरभि दुर्गंध, असुरभि अदुरभि, इन दोनों से अलग है, ना में उसमें सुगंध है ना दुर्गंध है, सामान्य गंध। जैसे स्पर्श होता है ना, वायु का स्पर्श, उष्ण स्पर्श होता है और शीत स्पर्श होता है, और एक ऐसा भी स्पर्श होता है न उष्ण है और न शीत है, अनुष्ण अशीत कहते हैं उसको, वो वायु का अपना स्पर्श है। जब उसमें अग्नि संयुक्त होती है तो उष्ण स्पर्श होता है, जब उसमें जल संयुक्त होता है तब शीत स्पर्श होता है। अब जब दोनों से रहित होता है उसका स्पर्श अनुष्ण अशीत है, वायु का, उसका स्वयं का स्पर्श है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी गंध है वो गंधत्व सामान्य से, ऐसे ही जैसे नेत्रेंद्रिय की अपनी गति है, अपना प्रकार है उसका, ऐसे अब स्पर्शेंद्रिय का क्या प्रकार है? स्पर्शेंद्रिय बाहर नहीं निकल सकती है। अब विषय स्पर्शेंद्रिय के पास आएगा, फिर स्पर्शेंद्रिय के पास जब विषय आएगा तो दोनों का सन्निकर्ष होगा, फिर स्पर्श का बोध होगा। अब घ्राणेन्द्रिय का जो प्रकार है वो भी इसी प्रकार का है जैसे स्पर्शेंद्रिय का प्रकार है। जब गंध घ्राणेन्द्रिय के पास आती है तब घ्राणेन्द्रिय उसके साथ सन्निकृष्ट होकर के गंध का ज्ञान कराती है। ठीक है जी। तो ऐसे ही अब आप देखेंगे कर्णेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय का प्रकार बिल्कुल ही अलग प्रकार का है। मतलब बहुत दूरस्थ शब्द, बहुत दूर का मतलब है, मान लीजिएगा 100 मीटर दूर पर आपने बहुत ऊंचा बोला तो आप तक जो शब्द आ रहा है वो बहुत लाइटली, बहुत कम गति से, बहुत कम आवाज में आ रही है, और 50 मीटर पहले एक आदमी खड़ा है उसको अलग प्रकार का शब्द सुन रहा है। वही शब्द है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग प्रकार की होती है। और जहां शब्द बोल रहा था उसके बिल्कुल पास में बैठा है, अरे इतना जोर से थोड़ा बोलते हैं, उसको बड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग। तो ये जो शब्द की जो प्रकार है ना, हम तक पहुंचने की जो स्थिति है वो अलग प्रकार की है। शब्द से शब्द, शब्द से शब्द उत्पन्न होते 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 हमारे पास जब आता है तो उसका जो वेग है, उसका जो पावर है वो कम होते 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 हम तक पहुंच गया। अब जितना उसका पावर है उतना ही हमको सुनाई दे रहा है। तो ये शब्द को सुनने का जो सामर्थ्य है कर्णेंद्रिय का वो अलग प्रकार का है। तो सब इंद्रियों का प्रकार अलग है, उनकी गतियां अलग है, यानी विषयों को के साथ जुड़ना और फिर उसका बोध कराना, ये है यहाँ पर गति शब्द का अर्थ। ठीक है जी। हाँ जी, तो अजीत जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी नमस्ते जी। ये गति तो क्लियर हो गया, गति जो बता दी कि अलग अलग प्रकार के हैं। आकृति वो सब अभी वहां तो संक्षेप से सूत्र में बताया, अब भाष्य को पढ़ेंगे तो ये सबका अर्थ बताऊंगा ना भाष्य में। भाष्य, हाँ जी, भाष्य में बताऊंगा।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा अनुच्छेद है, देखिएगा। अयमेव च अर्थो अनुद्यते बुद्धि लक्षण पंचत्वाद इति। अयमेव च अर्थो अनुद्यते, यही अर्थ जो हमने स्पष्ट किया था, 5 प्रकार के विषय होने से, 5 प्रकार के अर्थ होने से इंद्रियां भी 5 है, ये पीछे बता चुके हम लोग। यानी 56वें सूत्र में, अभी तो हमारा जो सूत्र चल रहा है वो 60वां है, तो 56वें सूत्र में इंद्रियार्थ पंचत्वाद, इंद्रियों के अर्थ 5 होने से इंद्रियां 5 है, वहां क्लियर एकदम स्पष्ट बता दिया है हमने, उत्तर दे दिया है। तो अयमेव च अर्थो अनुद्यते, उसी अर्थ को जो पहले बता चुके हैं 56वें सूत्र में, उसी अर्थ को यहां अनुद्यते दोबारा बताया जा रहा है। किस रूप में बताया जा रहा है? बुद्धि लक्षण पंचत्वाद इति। बुद्धि लक्षण 5 होने से, यानी बुद्धि रूपी चिन्ह लिंग, ज्ञान रूपी लिंग 5 होने से इंद्रिय पंचत्व की सिद्धि होती है। बुद्ध एव लक्षणानि, अब देखिएगा, बुद्धियां ही लक्षण है यहां पर, यानी बुद्धियां, बुद्धय का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान ही यहां पर लिंग है, चिन्ह है। हाँ, ये याद रखना, बुद्धय एव लक्षणानि, यहां विशेषण विशेष है, यहां पर एक प्रकार से समझ लीजिएगा। यानी जैसे काला सांप, सांप कैसा सांप है? काला सांप, काला सांप, सांप ही काला है, ऐसे ही बुद्धियां ही यहां लक्षण हैं, यानी बुद्धियां ही यहां पर लिंग है, चिन्ह है, जो इंद्रियों को 5 होने के लिए, यानी इंद्रियां 5 है ये बताने के चिन्ह लिंग कौन है? यही बुद्धियां हैं। तो बुद्धया एव लक्षणानि, बुद्धियां ही यहां लिंग बन रही हैं, अर्थात ज्ञान ही यहां लिंग बन रहे हैं। किसके लिए लिंग बन रहे हैं? इंद्रियों के लिए, क्योंकि लिंग से लिंगी का बोध होता है ना, तो ये बुद्धियां जो है, ये जो ज्ञान है, ये लिंग बन रहे हैं। लक्षण का मतलब लिंग, चिन्ह बन रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान ही लिंग बन रहे हैं उन इंद्रियों को बताने के लिए। 5 प्रकार के ज्ञान है, इसका अर्थ है 5 प्रकार की वो इंद्रियां हैं। तो बुद्ध एव लक्षणानि, ज्ञान ही यहां पर चिन्ह हैं, लिंग बन रहे हैं। विषय ग्रहण लिंगत्वात्, क्यों ये लिंग बन रहे हैं, चिन्ह बन रहे हैं? विषय ग्रहण लिंगत्वात्, विषय को जनाने का लिंग बनने के कारण से, विषय को जनाने का लिंग बनाने के कारण से इंद्रियाणाम, इंद्रियों के ये चिन्ह हैं, ये 5 प्रकार के ज्ञान। तदेतद, इस बात को हमने इंद्रियार्थ पंचत्वात् इत्येतस्मिन् सूत्रे, इस 56वें सूत्र में स्पष्ट किया था। कृतभाष्यमिति, हमने इसका भाष्य कर दिया था। अब आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हमको दोबारा दोहराना पड़ेगा। बुद्धि लक्षण शब्द कह करके हमको दोबारा दोहराना पड़ा। तो तस्मात्, इसलिए बुद्धि लक्षण पंचत्वात्, ज्ञान रूपी लिंग 5 होने से पंचेंद्रियानि, 5 इंद्रियां हैं। देखिएगा, एक बुद्धि लक्षण क्या है? गंध, गंध ज्ञान, गंध का बोध। तो गंध ज्ञान रूपी लिंग से ये पता लगता है कि घ्राणेन्द्रिय है, क्योंकि ये गंध ज्ञान रूपी लिंग जो है वो घ्राणेन्द्रिय की को ही संकेत कर रहा है। वो अलग है, बिल्कुल त्वगिंद्रिय से बिल्कुल अलग है। अब रस ज्ञान जो है, रस का जो ज्ञान है, रस ज्ञान रूपी जो लिंग है, चिन्ह है, वो बिल्कुल अलग संकेत कर रहा है जिह्वा की ओर, जिह्वा को सिद्ध करने में लगा हुआ है रस ज्ञान। रूप ज्ञान जो है वो चिन्ह बन रहा है, लिंग बन रहा है नेत्रेंद्रिय को सिद्ध करने में। ऐसे ही स्पर्श ज्ञान जो है स्पर्शेंद्रिय को सिद्ध करने में लगा हुआ है, और शब्द ज्ञान जो है कर्णेंद्रिय को सिद्ध करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो कानों से ही सुन रहा है शब्द। कान के अलावा कान बंद करो तो सुनाई नहीं दे रहा है। जब तक वो रस जिह्वा पर नहीं जाए तो रस का ज्ञान ही नहीं हो रहा है।
जब तक नाक तक वो गंध पहुंच नहीं पा रही है तब तक गंध का बोध ही नहीं हो रहा है। हाँ जी, कुछ आपको स्मेल आ रहा है? हाँ जी। नहीं जी, मेरे को नहीं आ रहा। मेरे को तो आ रहा है। मतलब आपके नाक तक पहुंचा ही नहीं है, वो पहुंची ही नहीं है वो गंध, इसलिए आपको नहीं आ रही है। लेकिन मेरे को तो पहुंच गई, मेरे को आ रही है। क्योंकि सूक्ष्म गंध और स्थूल गंध, बहुत सूक्ष्म गंध को भी कोई आदमी पकड़ता है, उसको पहुंच रही है वो गंध, और आपको नहीं पहुंच रही है। और नासिका को ही पहुंचती है वो लक्षण बन रहा है, वो चिन्ह बन रहा है कि गंध ज्ञान को कराने का, गंध ज्ञान जो है उस घ्राणेन्द्रिय को सिद्ध कर रहा है गंध का ज्ञान। ऐसे पांचों ज्ञान पांचों इंद्रियों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो एक इंद्रिय को सिद्ध नहीं कर रहे हैं 5 प्रकार के ज्ञान, ये याद रखना। इसलिए पता लगता है इंद्रियां 5 है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। अब अधिष्ठान को समझा रहे हैं। अधिष्ठानानि अपि खलु पंचेंद्रियाणम। अधिष्ठान कहते हैं आधार, जहां इंद्रिय रहती है, जिस स्थान पर इंद्रिय रहती है वो अधिष्ठान है, वो आधार है, वहीं से वो काम करती है। तो अधिष्ठानानि अपि खलु पंच इंद्रियाणाम, इंद्रियों के जो अधिष्ठान है वो भी 5 हैं। अब देखिए कर्णेंद्रिय कहां पर है, वहीं शब्द जाकर के सुनता है। तो शरीर के अंदर हर जगह शब्द सुनाई नहीं देता है, उसका अधिष्ठान कर्णेंद्रिय का यहीं पर है, कानों में। यूं कहिए कान शरीर के अंदर यहीं पर है, ऐसा कह सकते। कान रूपी ये जो इंद्रिय है कर्णेंद्रिय, ये इसी जगह पर है, उसका आधार अलग है कर्णेंद्रिय का, और नाक का आधार अलग है, जीभ का आधार अलग है। अलग स्थान है ना, अलग अलग स्थान है इनका, अलग अलग स्थानों में ये विराजमान है, एक ही स्थान में नहीं है ये। तो ऐसे पांचों का आधार अलग अलग है। तो अधिष्ठानानि अपि खलु पंच, अधिष्ठान भी 5 हैं, अलग अलग हैं। इसलिए इन इंद्रियों के अधिष्ठान 5 होने से इंद्रियां 5 हैं। अब देखिएगा, एक एक को समझा रहे। सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम, स्पर्श तो पूरे शरीर में रहता है, तो स्पर्शेंद्रिय का अधिष्ठान आधार पूरी त्वचा है, पूरा ही शरीर है, एक प्रकार से वो पूरे शरीर में फैल करके रह रही है। स्पर्श ग्रहण लिंगम, वो स्पर्श को जनाने का लिंग बन रही है। कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षु, और चक्षु जो है कृष्ण तार अधिष्ठानम, ये जो आंख के बीच में जो कृष्ण काला रंग का जो एक बीच में एक बिंदु की तरह आपको दिख रहा है, उसी में चक्षु विराजमान है। उसी में कहो, उसके पीछे कहो, आपकी ऊपर निर्भर करेगा जो आप मानो। तो उस कृष्ण तार में ही विराजमान है चक्षु। और बहिर्निस्सृतम, और बाहर निकलती है वहां से, उसकी जो रश्मियां वो बाहर निकलती हैं, और बाहर निकल करके वो विषय के साथ सन्निकृष्ट होती हैं, फिर लौट करके वापस उसी कृष्ण तार में आकर के फिर उसको दिखाती हैं। तो रूप ग्रहण लिंगम, तो उस रूप को जनाने का वो लिंग बन रहा है, वो कृष्ण तार। नासाधिष्ठानम ग्राणम, और नाक में ही विराजमान है ग्राणेन्द्रिय। तो नासाधिष्ठानम घ्राणम, घ्राण जो है नाक के अंदर विराजमान है, उसका आधार ही अलग है। जिह्वा अधिष्ठानम रसनम, और जिह्वा ही आधार है उस रसना इंद्रिय का, जिह्वा में ही विराजमान है, और जगह पर है नहीं है। और जगह उस रस को लगाते रहो लगाते रहो। हाँ जी, हाँ जी, इधर देखो मेरी ओर से, दूध लगाते रहो उसमें, मूर्ति के अंदर, ऐसे उसको रस ही नहीं पता, रस का पता ही नहीं लगेगा उसको। वो तो प्रतिमा है ना, मूर्ति है, उसमें दूध ऐसे लगाते रहो, उसका नैवेद्य लगाते रहो उसको। नैवेद्य जो बना करके रखते हो ना, नैवेद्य रखते हो मतलब जो भी रखते हैं उसको ऐसे चम्मच से दिखाते रहते हैं। हाँ, ऐसे दिखा के फिर खा लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा अच्छा है। ठीक है जी।
तो वो उसमें जीवा ही नहीं है ना, तो आप कितना ही दिखाते रहो जी। कई बार कोई बीमारी आ जाती है ना, कोई भी बीमार, बुखार, वायरल फीवर ही हो गए मान लो, बढ़िया बढ़िया बनाया आपने पकवान, हाँ हाँ बढ़िया बहुत बनाया और बहुत अच्छा बुखार है जी 104, हाँ, अब उसका मुंह देखो किस तरह होता है। अब उसको चम्मच से ले खा के देखना कितना अच्छा बना हुआ है। अरे आपके लिए अच्छा बना, उसको तो पता नहीं क्या खा रहा है वो, उसको उसका रस का ही नहीं पता लगता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहां जिह्वा ही नहीं है, जहां उसका स्वरूप ही नहीं है, वहां आप कितने ही लगाते रहिएगा। तो शरीर के किसी भी कोने में उस रस को लगाते रहो, एक बार नहीं कितनी बार लगाओ, वो रस का बोध ही नहीं होगा, लेकिन वहीं पर होगा जिह्वा में। तो इसलिए कह रहे हैं जिह्वाधिष्ठानम रसनम, कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, श्रोत्र का अधिष्ठान आधार कर्ण में जो छेद है वही है, वहीं पर शब्द सुनाई देता है। कान बंद कर लो जी, रुई लगाओ, मोटा मोटा रुई ऐसे लगा लो अंदर, फिर सुन करके देखना, पता लगेगा, सुनाई नहीं देगा। इसलिए कहते हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वाद। तो गंध रस रूप स्पर्श शब्द के ज्ञान का वो लिंग होने से, चिन्ह होने से पता लगता है कि 5 ज्ञानों के 5 अधिष्ठान होने के कारण से 5 इंद्रियां हैं, 5 अधिष्ठान अलग अलग है, तो इन 5 अधिष्ठानों के कारण से 5 इंद्रियां हैं, ऐसा सिद्ध होता है। अब तीसरी बात कही जा रही है गति। गति भेदादपि इंद्रिय भेद, गति भेद से भी अलग अलग गति है, इंद्रियों की जो गति जो है उसका जो प्रकार है, कार्यशैली जो है वो अलग अलग है। तो गति भेद से भी इंद्रियों में भेद है, ऐसा सिद्ध होता है। देखिए, कृष्ण सारोपनिबद्धम चक्षु बहि निस्सृतम रूपाधिकरणानि द्रव्यानि प्राप्नोति, इसका प्रकार देखिएगा, नेत्रेंद्रिय का प्रकार देखिए वो किस प्रकार उसकी गति है, उसकी शैली है। कृष्ण सारोपनिबद्धम चक्षु, चक्षु जो है कृष्ण सार के साथ जुड़ी हुई है, यानी आंख के जो बीच में कालापन है उसी के अंदर वो बैठी हुई है एक प्रकार से। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण सार उपनिबद्धम, आंख के जो पुतली है काली उसके साथ जुड़ी हुई है जो चक्षु है वो बहिनिस्सृतम, बाहर निकलती है। और रूपाधिकरणानि द्रव्यानि, जिस जिस द्रव्य में रूप है तो रूप वाले द्रव्यों को प्राप्नोति, प्राप्त होती है, अर्थात उनके साथ सन्निकृष्ट होती है, उनके साथ संयुक्त संयोग को प्राप्त होती है, फिर वापस लौटा करके आपको दिखाती है। इसका प्रकार ये है, इसकी गति इस प्रकार की है। और स्पर्शनादीनि तो इंद्रियानि, और जो स्पर्शेंद्रिय है, रसना इंद्रिय है और घ्राणेन्द्रिय है, ये तीनों जो है ये विषया एव आश्रयोपसर्पणात्, विषयी आश्रय के पास आने के कारण से, विषयों को ही आना पड़ता आश्रय के पास, अर्थात इंद्रियों के पास, क्योंकि इन विषयों का आश्रय कौन है जी, यानी इन विषयों को अपने में धारण कराने वाले कौन है, इंद्रियां हैं। तो विषया एव आश्रय उपसर्पणात्, इंद्रियां ही आश्रय के पास आने से प्रत्यासीदंती, और उनके बिल्कुल पास, उसके प्रत्यासीदंती का मतलब उनके इंद्रियों के निकट आ जाती हैं, उनके साथ आकर के सन्निकृष्ट होती हैं, तब जाकर के स्पर्श का बोध होता है, गंध का बोध होता है और रस का बोध होता है। इन तीनों के प्रकार इस प्रकार हैं, और रूप का अलग प्रकार है, और शब्द का क्या प्रकार है, संतान वृत्तिया शब्दस्य श्रोत्र प्रत्यासत्तिरिति। संतान वृत्तियां, संतान वृत्ति से यानी एक शब्द से दूसरा, दूसरे शब्द से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे संतति के माध्यम से शब्द की श्रोत्र के निकटता, शब्दस्य श्रोत्र प्रत्यासत्ति, शब्द जो है श्रोत्र के निकट आकर के उसका बोध होता है। और वो शब्द श्रोत्र के निकट कैसा आता है, तो कहते हैं संतान वृत्तियां,
संतान वृत्ति से, यानी एक शब्द दूसरे को दूसरे ने, तीसरे को तीसरे ने, चौथे को ऐसे उत्पन्न करते हुए, तो शब्द संतति के माध्यम से शब्द श्रोत्र के निकट आकर के उसका बोध होता है। तो इसका प्रकार अलग है। तो ऐसे गति भेद से भी इंद्रिय भेद है ऐसा सिद्ध होता है। अगर एक ही इंद्रिय होता तो उसकी गति एक ही प्रकार की होगी, इस अलग अलग प्रकार की गतियां नहीं होती। इससे भी सिद्ध होता है कि इंद्रियां 5 है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आकृति, आकृति खलु परिमाणम इयत्ता। आकृति कहते हैं परिमाण को। परिमाण समझते हैं, नाप तोल। इयत्ता का मतलब इतना, देखो इतना है जी स्पर्शेंद्र, देखो 6 फुट का इतना लंबा चौड़ा शरीर, कमाल का है। उसकी इयत्ता, उसका परिमाण जो है 6 फुट का है, पूरे शरीर में फैली हुई त्वचा, और गोरी त्वचा है, काली त्वचा है, सांवली त्वचा है, ठीक है जी। उसका जो परिमाण है, उसकी जो इयत्ता है, इतना है। और कर्णेंद्रिय की इयत्ता देखे इतना सा है, बहुत छोटे छोटे ऐसे 2 ऐसे यहां पर। और घ्राणेंद्र की इयत्ता देखिएगा, उसका परिमाण देखिए बिल्कुल छिद्रों में, उसका अलग परिमाण है, उसका अलग नाप है। रसनेन्द्रिय का अलग नाप है। तो सब इंद्रियों का जो परिमाण है, इयत्ता है, उसकी आकृतियां हैं जो अलग अलग है। स पंचधा, और वो 5 प्रकार की आकृतियां हैं। स पंचधा, स आकृति पंचधा, 5 प्रकार की है वो आकृति। स्वस्थान मात्राणी, अपने अपने स्थान में रहने वाली है वो। घ्राण रसन स्पर्शनानि विषय ग्रहणेन अनुमेयानि। तो स्वस्थान मात्रानि, अपने अपने स्थान में रह रही है। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, ये अपने स्थान में विराजमान होती है। विषय ग्रहणेन, और जब उनके साथ विषय जुड़ जाते हैं तो उन विषयों के ज्ञान से पता लगता है ये स्पर्शेंद्रिय है, या ये घ्राणेन्द्रिय है, या ये रसनेन्द्रिय है। जब विषय जीवा पर आकर के संयुक्त तो होता है तब पता लगता है कि यहां रसना इंद्रिय है। जब गंध नाक पर आकर के संयुक्त तो होता है तब पता लगता है ये घ्राणेन्द्रिय है, ऐसा। और जब कोई कोमल, कोई खुरदरा, या कोई ऐसा स्पर्श उष्ण या शीत जब त्वचा के साथ संयुक्त होता है तो पता लगता है ये स्पर्शेंद्रिय है, ऐसा। कहां पहुंच गए जी हम? हाँ, आकृति। तो स पंचदा स्वस्थान मात्रानि घ्राण रसन स्पर्शनानि विषय ग्रहणेन अनुमीयन्ते। तो विषयों के ज्ञान जब उन स्थानों में हो जाता है, उन आकृतियों में होता है, तब अनुमेयानि, तब अनुमान से पता लगता है कि ये इंद्रियां हैं। अब चक्षु की आकृति देखिएगा, कृष्ण सार आश्रयम। ये चक्षु कृष्ण सार के आश्रित रहता है, उस कालेपन में रहता है। आंख की जो बिल्कुल काली पुतली है उसके अंदर विराजमान होती है, और बहिर्निसृतम, बाहर निकलती है, और विषय व्यापी, विषय से व्याप्त हो जाती है। देखिए राई है, राई को देख रहे हैं आप, राई समझते हैं, जो छोंक में लगाते हो आप। उसकी आकृति देखिए, छोटी थी, वो जितनी उतनी व्याप्त होकर के उतनी दिखा देती है आंख। और सामने कद्दू रख दो, हाँ कद्दू, पेठा 50 किलो की कद्दू है जी, सब्जी होती है ना खाने की। ये अलग बात है कि जब आप साउथ में जाते हैं तो अक्सर उसको खाते नहीं हैं, उसको शादियों में या उद्घाटन, घर के उद्घाटन में, या तो कोई ऐसा काम करते हैं तो उसको वहाँ पर जैसे नारियल फोड़ते हैं ना, ऐसे कद्दू को भी फोड़ते हैं वहाँ पर साउथ में। हाँ, इधर नॉर्थ में नहीं करते ऐसे, समझ रहे हैं ना? कद्दू का क्या काम है जी साउथ में? जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई जीत के आ गया है, कोई पास होकर के आया है कोई, तो उसके सामने आरती करेंगे और उसको तिलक लगाएंगे, माला डालेंगे और एक कद्दू उसके सामने फोड़ेंगे,
ठीक है ना, जैसे नारियल फोड़ते हैं ऐसे, इसके काम आता है। और जो वो जो पेठा होता है ना, जो भूरे रंग का, क्या कहते हैं वो, राख कलर का, राख वाले कलर, ग्रे कलर का जो होता है, उसके वो पापड़ बनाते हैं वहां पर। इधर पेठे की मिठाई बनाते हैं तो उधर पापड़ बनाते हैं। और कद्दू के पापड़ बहुत अच्छे होते हैं, आपने खाया कभी? खाया करो। खैर, कहने का अभिप्राय ये है कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर कद्दू बहुत बड़ी सब्जी है तो उस पूरे कद्दू को वो फैल करके फिर पूरे कद्दू को दिखा देगा। ये तो कद्दू तो छोड़ दीजिएगा, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। हाँ, कलकत्ता का जो वट वृक्ष है बहुत बड़ा है, उस पूरे को दिखाता है। अरे वट वृक्ष को छोड़ दो ना, हिमालय के सामने खड़े हो जाइए, हाँ, एवरेस्ट के सामने खड़े हो जाइए, इतना बड़ा एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट, पूरे को दिखा रहा है, ऐसा फैलता है, इसका ही अभिप्राय है। तो बहि निस्तृतम विषय व्यापी, जितना विषय होता है उसको पूरे को व्याप्त होकर के फिर दिखाता है। इसका अलग स्वरूप, इसकी आकृति देखिएगा। श्रोत्रम न अन्यद आकाशात, श्रोत्र एक प्रकार से आकाश से कोई अलग नहीं है, वो श्रोत्र का ही, मतलब आकाश का एक भाग है ये कर्णेंद्रिय, ऐसा ही कहना चाहते हैं। तो श्रोत्रम न अन्यद आकाशात, आकाश से कोई अलग नहीं है श्रोत्र, मानो श्रोत्र ही आकाश है, ये इसका अभिप्राय है। यानी कार्य कारण को अभेद करके दिखा रहे हैं यहां पर। तच्च विभु, और वो जो आकाश है वो तो व्यापक है। तच्च विभु का मतलब वो जो आकाश है वो व्यापक है। शब्द मात्र अनुभवानुमेयम, शब्द मात्र के अनुभव से ही जाना जाता है। हाँ, यहाँ कर्णेंद्रिय है, जब शब्द को अनुभव करते हैं तब पता लगता है यहाँ कर्णेंद्रिय है। यद्यपि वो व्यापक है, लेकिन जहां शब्द सुनाई दे रहा वहीं पता लगता है यहाँ कर्णेंद्रिय, ऐसा इसका अभिप्राय है। इसलिए आप देखिएगा, कहीं भी पहुंच जाइए, आप घर में बैठ जाओ, किसी भी स्थान में पहुंच जाइएगा, वहीं आपको शब्द सुनाई देगा, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है, सब जगह होता है, उसका कारण सब जगह है, लेकिन कार्य जहां जहां पहुंचेगा वहीं वहीं शब्द सुनाई देगा, ये इसका अभिप्राय है। पुरुष संस्कारोपसंग्रहात अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकमिति, एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, समझने योग्य बात कही है, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। पुरुष संस्कार उपग्रहात, पुरुष संस्कार का मतलब है मनुष्य के द्वारा जो धर्माधर्म रूपी संस्कार हमने बनाया है। हाँ, यह संस्कार का मतलब है धर्माधर्म रूपी संस्कार। तो पुरुष संस्कार, जो मनुष्य के द्वारा धर्माधर्म रूपी जो संस्कार बनाया गया है, उसके उपग्रहात, उसके फल स्वरूप से, अधिष्ठान नियमेन, और जिस अधिष्ठान में वो जो कर्णेंद्रिय है उस अधिष्ठान नियम से शब्दस्य व्यंजकमेति, उस शब्द को वो प्रकट करता है। जैसे हमारे कर्म हैं शब्द को सुनने के, वैसे वैसे ही वो अभिव्यक्त करते हैं। लाख कोशिश करो जी, सुनाई नहीं दे रहा है तो नहीं देगा आपको, बहुत कम सुनाई दे रहा है। अब जैसे जैसे अवस्था बढ़ जाती है ना, और बढ़ने के बाद में फिर कान सुनाई देना कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं, फिर वो उसको यंत्र लगाना होता, फिर यंत्र से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा है, कुछ दिन के बाद यंत्र ही रह जाता है, यंत्र भी काम नहीं करता। फिर वो स्पीकर के पास बैठ करके सुनता है, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं ना, वहां पर जाकर के बैठ के सुनता है। फिर उसके आगे वो स्पीकर के पास बैठ करके भी सुनता है तो भी उसको समझ में नहीं आता है, आवाज तो आ रही लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ढंग से बोलो ना, उस बोलने वाले को कहता है। ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय है ये पुरुष संस्कार उपग्रह, पुरुष के जो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है। और देखिए कोई इतना बूढ़ा होता है उसको बड़ा क्लियरली स्पष्ट सुनाई दे रहा होता है, उसके धर्माधर्म देखिए, मेरे धर्माधर्म देखिएगा, इतनी कम उम्र में देखो चश्मा लग गया। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं आप लोग, धर्माधर्म ही सब कुछ काम करते हैं, याद रखना। स्वामी जी धर्माधर्म को स्पष्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या स्पष्ट करना जी, धर्म किसको समझते हैं आप, अधर्म किसको समझते हैं जी? धर्म से कर्म करते हैं आप,
धर्म से कर्म करते हो और अधर्म से कर्म करते हो। धर्म से जब कर्म करते हैं तो धर्म मतलब अच्छे कर्म का संस्कार पड़ेगा जो फल देगा आपको, और अधर्म से कर्म करते हैं तो अधर्म का संस्कार पड़ता है जो फल देने वाला है। क्रिया तो समाप्त हो गई, कर्म तो समाप्त हो जाता है करते ही, क्रिया समाप्त हो गई। अब उस क्रिया को करते समय जो छाप पड़ता है हमारे मन के अंदर, उसको कहते हैं मतलब अच्छे कर्म का संस्कार या बुरे कर्म का संस्कार। उसी अच्छे कर्म के संस्कार को धर्म संस्कार कहा है और उसी बुरे संस्कार को अधर्म संस्कार कहा है। और उस धर्म अधर्म रूपी जो संस्कार है वो हमको आगे जाकर के फल दिलाते हैं। उन्हीं के आधार पर परमात्मा हमको फल देता है। हाँ जी मधु जी, स्पष्ट हो गया? ठीक है समझ, मैं तो धर्मी वाला समझ रही थी। जी जी। तो धन्यवाद। पुरुष संस्कार उपग्रहात, तो पुरुष के ये जो धर्माधर्म रूपी संस्कारों के उपकार से या उपग्रहात का मतलब है उनके कारण से, पुरुष आत्मा के या मनुष्य के धर्माधर्म रूपी संस्कारों के कारण से अधिष्ठान नियमेन, उस अधिष्ठान का जहाँ पर कर्णेंद्रिय रहता है उस अधिष्ठान के नियम के द्वारा शब्दस्य व्यंजकम, शब्द प्रकट होता है। जैसे कर्म वैसे शब्द प्रकट होते हैं हमको। बहुत अच्छे कर्म हैं तो बहुत अच्छे कर्मों का फल बहुत अच्छे ढंग से शब्द प्रकट होते हैं हमको। फिर हमारे आगे आप देखेंगे ना, अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ लेकिन उसको कम सुनाई देता, ढंग से सुनाई नहीं देता, कानों में बहुत समस्या भी होती है, रोग उत्पन्न होते हैं। उसके कर्म हैं, उसके भी हो सकते, दूसरों के भी हो सकते हैं। कर्म तो रहेंगे जी, स्वयं के भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं। दूसरे के कारण से भी हमको सुनाई देना कम होता है, हाँ याद रखना। दूसरों के कारण से भी हमको सुख दुख मिलते हैं, हाँ ये याद रखना। सुख दुख जो भी मिलते हैं वो सारे के सारे सुख दुख केवल हमारे कर्मों के नहीं होते हैं, दूसरों के कर्मों से भी होते हैं। हाँ जी माता वेद कुमारी जी, क्या पूछना है? स्वामी जी, व्यंजक का क्या मतलब है? व्यंजक शब्द को प्रकट करता है। व्यंजकम का मतलब है प्रकट करना, अभिव्यक्त करता है। धर्माधर्म जो है वो शब्द को ठीक से प्रकट करता है, यानी अच्छा धर्मयुक्त काम हमने किया तो हमारा जो कर्णेंद्रिय है ना वो ठीक शब्द को प्रकट करता है, यानी जैसा बोला जा रहा है वैसा ही प्रकट करेगा, चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ। और हमारे पीछे के अधर्म ज़्यादा है इसलिए हमको अब कम सुनाई देना लग रहा है, तो वो वैसा ही शब्द को प्रकट करेगा जैसे हमारे संस्कार होंगे। ये इसका अभिप्राय है, ये याद रखना। केवल ये शब्द के बारे में नहीं है, ये रूप के बारे में, ये रस के बारे में, ये गंध के बारे में, ये सब विषयों के बारे में समझ लेना। इसलिए कह रहे हैं, ये हो गए जी आकृति। अंतिम बात है जाति। जाति रीति योनिम प्रचक्षते, जाति शब्द से या योनि को लेना चाहिए। योनि का मतलब कारण। जाति इति, जाति इस शब्द से योनिम प्रचक्षते, योनि को कहा जाता है। प्रचक्षते का मतलब है कहा जाता है। पंचकलु इंद्रिय योनयः, इंद्रियों की जो योनियां हैं कारण है वो 5 है। पृथिव्यादीनि भूतानि, और वो 5 भूत हैं। तस्मात्, पीछे पता है ना इंद्रियों के कारण कौन है? पंचमहाभूत है, ये बोला था पीछे, क्योंकि इंद्रियां इन्हीं 5 भूतों से उत्पन्न होती है। अब यहाँ इंद्रियां का मतलब क्या है वो आपको स्पष्ट हो गया है, पीछे आपने पढ़ लिया है। तस्मात् प्रकृति पंचत्वात् पंचेन्द्रियानिति सिद्धम, अंत में कहा है इसीलिए प्रकृति पंचत्वात्, कारण 5 होने, प्रकृति का मतलब यहाँ कारण, प्रकृति पंचत्वात् कारण 5 होने से पंचेन्द्रियानिति सिद्धम, और इंद्रियां 5 है ये सिद्ध हो जाता है। ये पूरा हो गया जी समाधान। फिर कहा जा रहा, हाँ जी रूप जी को क्या पूछना है जी? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पे आकृति के संदर्भ में ये भी समझ सकते हैं कि आकृति जैसे समाधि में इंद्रियों के दर्शन होते हैं वो उनकी आकृति अलग होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं स्वामी जी? नहीं, समाधि को क्यों जोड़ रहे हैं बीच में?
ये तो जो दिख रहा है उसकी आकृति हमको समझना है। अब समाधि में आपका जो रूप जी जो शरीर की आकृति ये थोड़ा दिखेगी हमको, वहां तो आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा का जैसा स्वरूप होगा वैसा होगा। जैसे स्वामी जी इंद्रियों के भी दर्शन उसमें जैसे तो इंद्रियों का दर्शन होता है, जो दिखने वाली इंद्रिय को तो समाधि में थोड़ा देखना है हमको। हाँ, याद रखना जी, याद रखना, जो जो इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से हमें दिखाई देते हैं उनको समाधि में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उन्हीं वस्तुओं को हम समाधि में देखते हैं जो इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, यानी इन गोलकों से नहीं दिखते हैं। याद रखना, गोलकों से कहो, इंद्रियों से भी कहो, यंत्रों से भी नहीं दिखते हैं, इन इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, ऐसे पदार्थों को समाधि में हम देखते हैं। याद रखना। ये प्रसंग को पूरा करते हैं जी, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो ये प्रसंग समाप्त रह जाएगा। कथम पुनर्जायते भूत प्रकृतिनी इंद्रियानी न अव्यक्त प्रकृतिनी थी। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, ये कैसे जाना जाए कि ये जो इंद्रियां हैं ये भूत प्रकृति वाले, यानी पंच महाभूतों से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, न अव्यक्त प्रकृतिनी, ये अव्यक्त कारण वाली इंद्रियां, यानी ये भूत नहीं है, न दिखने वाले कारण है। अव्यक्त का मतलब है जो प्रकट नहीं है, अप्रकट कारणों से इंद्रियां उत्पन्न होती है। ये पांच भूतों से इंद्रियां प्रकट होती हैं, ये कैसे जाना जाए? तो कहते हैं भूत गुण विशेषोपलब्धे है अतादात्म्यम। ये इसका उत्तर दिया उन्होंने, क्योंकि भूत गुण विशेषोपलब्धे, भूतों के विशेष गुणों की उपलब्धि इनसे हो रही है, इसलिए तादात्म्यम उन जैसा ही है, जैसे भूत वैसे ही उसका कार्य है। तादात्म्यम का मतलब उसी जैसा है। मतलब घड़ा कैसा है जी? मिट्टी जैसा है जी, मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। तादात्म्यम का मतलब ये हुआ, तादात्म्यम उसी जैसा है, जैसी मिट्टी वैसा घड़ा, जैसा सोना वैसा ही आभूषण, जैसा ये सिल्वर है वैसा ये ग्लास बना हुआ है, सिल्वर का ग्लास। अब कई बार आप सिल्वर के ग्लास में पानी पिलाते हैं, मैं सोचता हूं कि कब आप सुवर्ण के ग्लास में पिला दें। ठीक है जी। तो यहां कहते हैं भूत गुण विशेषोपलब्धि, भूतों के विशेष गुणों की उपलब्धि हो रही है, इसलिए तादात्म्यम, वो उन्हीं भूतों से बने हुए ऐसे सिद्ध होता है। दृष्टो ये वायव्यादीनि भूतानां गुण विशेष अभिव्यक्ति नियमः, ये देखा जाता है, दृष्टा का मतलब देखा जाता है संसार में, वायु आदि नाम भूतानाम, ये जो वायु आदि जो भूत हैं इनके विशेष गुणों की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देता है, ये दिखाई देती है, अभिव्यक्ति का नियम दिखाई देता है। वायु स्पर्श व्यंजका, क्या नियम है जी? वायु स्पर्श को ही प्रकट करती है। आपो रस व्यंजिका, और जल जो है रस को, रस रूपी गुण को प्रकट करता है। तेज जो है, अग्नि जो है रूप को प्रकट करता है। पार्थिवम किंचित द्रव्यम, और जो पृथ्वी वाले द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है, कस्यचित द्रव्य से, किसी भी द्रव्य के पास जाइए, गंध व्यंजकम, वो गंध को प्रकट करता, अगर पार्थिव द्रव्य है वो गंध को प्रकट करता है, और वो अग्नि से है तो वो रूप को प्रकट करता है। तो तेज रूप को प्रकट करता है, पृथ्वी जो है गंध को प्रकट करता है, जल रस को प्रकट करता है, वायु स्पर्श को प्रकट करता है। अस्ति च अयम इंद्रियाणां भूत गुण विशेषोपलब्धि नियम, और यहाँ पर इंद्रियों के ये विशेष भूतों के गुणों की जो उपलब्धि हो रही है, इससे ये नियम से पता लगता है, तेन भूत गुणे गुण विशेषोपलब्धेर मन्यामने, उन भूतों के विशेष गुणों की उपलब्धि यहाँ पर होने से मन्यामय है, हम ये मानते हैं, भूत प्रकृतिनी इंद्रियानी, इंद्रियां भूतों से ही उत्पन्न हुई हैं, ये गोलक, न अव्यक्त प्रकृति नहीं, ये गोलक जो है अव्यक्त प्रकृति वाले नहीं है, अव्यक्त कारण वाले नहीं है, ये पंचभूतों से ही उत्पन्न हो गए हैं ये सब गोलक, ऐसा कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रसंग पूरा हो गया है, इंद्रियों का प्रसंग यहीं पर समाप्त हो गए। इंद्रियों का प्रसंग अब नहीं आएगा, अब अर्थ का प्रसंग आएगा, नया प्रसंग आगे चलेगा। हाँ, कुसुम जी को क्या पूछना था?
स्वामी जी नमस्ते। जी 60वां सूत्र है, जाति रीति योनि प्रचक्षते। प्रचक्षते के मतलब कहता, जाति शब्द योनि को कहता है। प्रचक्षते का मतलब है वदति, बताता है, बोलता है। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, कल मिलते हैं। निर्मला जी को क्या पूछना था? स्वामी जी आकृति नाम यत्ता, तो यत्ता शब्द इतना होगा? इयत्ता का मतलब है इतना, मतलब जैसे आंख इतनी है, कान इतना है, उसका हम परिमाण बताते हैं ना। इयत्ता का मतलब है इतना, देखो इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इसी को इयत्ता कहते हैं संस्कृत में। धन्यवाद। हाँ जी, शेखर जी को क्या पूछना था? जी स्वामी जी, जो हम सूक्ष्म पांच महाभूतों की बात करते हैं और यहाँ पे तो स्थूल वायु से स्पर्श होता है ऐसा हमारे, तो हमने सूक्ष्म महाभूतों को और यहाँ स्थूल वायु को एक मिला दिया है। ऐसा है कि ये सब कार्य कारण को थोड़ा सा एक साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं। वैसे वायु स्पर्श व्यंजक है, स्पर्श को अभिव्यक्त करता है, तो वायु वो ही वायु ले रही है, लेकिन इस वायु में भी वो सामर्थ्य है, इसलिए इसके थ्रू हम समझ रहे हैं आसानी से। लेकिन वास्तव में वायु कह रहे हैं उन्हीं पंचमहाभूतों वाली वायु को कह रहे हैं। और उसके साथ में ये वायु जो हमको दिख रही है, इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ये सामर्थ्य है वायु को प्रकट करने का। जी, तो ऋषि को तो पता ही है कि हम गलत ले लेंगे, इनको स्थूल भूत को ही लेंगे सभी, हम सभी इसको स्थूल भूत को ही ले रहे हैं इसे पढ़ते हुए। तो यहाँ मैंने कभी देखा नहीं, तो सूक्ष्म भूत को कभी उन्होंने स्पष्टीकरण किया हो? वो स्पष्टीकरण नहीं कर सकते ना, वो ऐसा दिखाए। स्थूल का मतलब ही ये होता है कि पहले कई बार बता चुका हूं कि स्थूल भूत का मतलब ये जो सूक्ष्म की अपेक्षा से वो स्थूल है, ना कि दिखने में वो स्थूल है, मतलब अंतिम पदार्थ है ना। क्योंकि स्थूल भूत के बाद में और कोई नई वस्तु बन नहीं रही है, इसलिए वो अंतिम होने से उसको स्थूल कहा है। और उनको सूक्ष्म बताया क्योंकि उसके वो कारण है, ठीक है ना। तो इस रूप में वो सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, तो स्थूल भूत से यहाँ पर वो अंतिम पदार्थ है, तो वो अंतिम पदार्थ भी हमें दिखते नहीं है। वो जैसे पृथ्वी का एक कण हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, परमाणु तो बहुत स्थूल रूप है, कई पृथ्वी के कणों को मिलाने के बाद में परमाणु बना है। ये सब वैशेषिक दर्शन में आप पढ़ेंगे। जी स्वामी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।